Good morning, students. This is Sai sir with your economics classes. How are you, students? Okay, I hope you will be fine. Student, last time in the last class, I want to discuss some questions with you, but nobody connect to the Zoom app, so I have not discussed to you. It's very shock for me. सर टेक इट। जो लास्ट चैप्टर था बेटा हमारा नेशनल इनकम वाला, उसमें एक क्वेश्चन और रह गया था जो आमतौर पर आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। व्हाट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है। एक्चुअल में ये डेफिनेशन आ जाती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। So today we have discussed on that particular topic. First of all, you can write down the definition of that accounting, national income accounting. National income accounting is the subject matter that deals with the estimation of national income and the related macroeconomics variables. यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन उस विशेष सामग्री को कहते हैं जिसमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है और उससे संबंधित समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसको हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द all estimation of national income and related to macro variables। यानी नेशनल इनकम जो है वो राष्ट्रीय आय को कैसे मापते हैं और उससे संबंधित जो चर हैं उनका वर्णन करती है। दैट्स क्लियर। ये तो है इसकी डेफिनेशन। किसी भी जब क्वेश्चन को आप राइट डाउन करो, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करना है आपको, तो एक्चुअल में वो है क्या चीज़, एंड देन वो क्या पूछता है, फ्यूचर पूछ रहा है या उसकी इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, उसका स्कोप या नेचर जो भी पूछ रहा है, वो देन उसके बाद आपको करना है। तो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी कि व्हाट इज़ द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। द नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द नेशनल इनकम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड द रिलेटेड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। नाउ दूसरी डेफिनेशन दूसरे राइटर के अनुसार, जैसे एक है एम यानोवस्की के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एम यानोवस्की नेशनल इनकम यानी अकाउंटिंग अटेम्प्ट प्राइमरली टू मेजर नेशनल इनकम, फाइनल प्रोडक्ट, कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल्स। खैर कई सारी डेफिनेशन पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगा, पहले वाली डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। यानी नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट मैटर that deals with the estimation of national income and the related macroeconomics variables। अब बात करते हैं साइनिफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन, पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है वो ये होता है कि जो हम राष्ट्रीय आय को मापते हैं, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें इसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि इससे हमें नेशनल अकाउंटिंग जो है उससे हमें अनुमान लगता है कि कहाँ से कितनी राष्ट्रीय आय आ रही है। यानी ये लोगों का एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा हमें इससे पता चल रहा है कि हम जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं ना, मैंने इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में, जो जहाँ से इनकम आती है उसको तीन सेक्टर बताए थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है इस तरह से। तो यहाँ पर उसका जो ढांचा है, यानी उसका प्राइमरी सेक्टर डेवलप है या नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप है या नहीं है, टेरिटरी सेक्टर डेवलप है या नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पता चल जाता है।
थर्ड पॉइंट है रिलेटिव साइनिफिकेंस ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर। उत्पादक के जो क्षेत्र हैं उनका अनुमान लगा सकता है कि कौन सा क्षेत्र कितना प्रोडक्शन कर रहा है, क्या उसमें कमी है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या सफिशेंट है, क्या उसका यूटिलाइजेशन ठीक हो रहा है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट है फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के उत्पादन के साधनों का वितरण। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है, क्या उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहाँ पर कमी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी। इस तरह से उसकी पॉलिसी बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल कंपैरिजन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग से हमें जो इकोनॉमी के अंदर इंटरसेक्टरल जो होते हैं उनमें उनका जो है एक तरह से हम कंपैरिजन करते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे देश जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे हरियाणा एंड बिहार, कौन सा सेक्टर में हरियाणा स्ट्रॉन्ग है, कौन से में बिहार स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन से में क्या कमी है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। दूसरा नेक्स्ट है इसका इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन, अंतर समय अवधि की तुलना कर लेता है। यानी 2016 में हमारा जीडीपी इतनी थी, नेशनल इनकम थी, पर कैपिटल इनकम इतनी थी, एंड 2020 में हमारी जीडीपी माइनस में है या कम है या ज़्यादा है, क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है जो पहले थी उससे ज़्यादा हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो है वो इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है इसका जो लास्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। देखिए सबका जो एक तरह से निचोड़ है जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसने ये बताया कि कौन सा सेक्टर कैसा है, कौन सा सेक्टर कैसा है, किस सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इनमें जब हम इस पूरे को पढ़ लेते हैं, एक तरह से स्टडी कर लेते हैं हम इसकी, तब हमें पता तो चल ही जाता है कि कौन सा सेक्टर वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो ये सब जानने के बाद हमारे पास लास्ट फॉर्मेशन यही बनता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, यानी उसके लिए नई नीति निर्धारण करना, नीतियों का निर्माण करना। नीतियों का निर्माण में यही है कि हम जहाँ हमें कमियां भी पता चल गई और उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो भी पता चल गए, अब हमें उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी है। पॉलिसीज़ हम तभी बनाते हैं जब हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता हो जाता है। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है ये इन सारी चीज़ों को हमारे लिए प्रोवाइड कराता है, जो हमारे लिए आसान हो जाती है फर्दर पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। वो हमारा एक तरह से मार्गदर्शन करती है। ठीक है, तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था जो लास्ट वाले चैप्टर से रह गया था। जो कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज़। वो हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।